नमस्कार साथियों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका कि कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा वेटेज है। और हमने पिछले कई एग्ज़ाम में देखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट से क्वेश्चन आते ही आते हैं और बहुत ही मस्त सब क्वेश्चन आते हैं और बेसिक से ही ज़्यादातर रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए आज से फिर से हम लोग बहुत ही लंबे अंतराल के बाद मिल रहे हैं। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का। एक बेसिक सा क्वेश्चन लेकर आए हैं आपको लिए। आप लोग इसे एस स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा ताकि हम बेहतर बेहतर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आते रहें, क्योंकि हम भी अभी एग्ज़ाम देकर ही आ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलिए आज स्टार्ट करने पे पहले हम लोग क्या देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 1400 रुपये में साइकिल खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक वर्ड आया है। क्या आया है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या आया है? एक शब्द आया है। और क्या आया है भाई? हानि आया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ बेसिक बेसिक शब्द होता है। तो चलिए सबसे पहले हम उन शब्दों के बारे में जान लेते हैं, तब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग वर्ड के बारे में। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग क्या देंगे? डिनोटिंग वर्ड। क्या देंगे? डिनोटिंग वर्ड। तो कौन कौन सा डिनोटिंग वर्ड आता है, चलिए देखते हैं। डिनोटिंग वर्ड, ये चलिए देखते हैं। डिनोटिंग वर्ड में हमारा सबसे पहले यहाँ पर जो आया है उसी को ले लेते हैं। क्या आया है? विक्रय मूल्य आया है। क्या आया है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य को कहा जाता है सेलिंग प्राइस। मतलब बेचते समय जो वस्तु का कीमत है वही क्या है? हमारा सेलिंग प्राइस है। सेल करते समय जो आता है, और इसको किससे सूचित करते हैं हम लोग यहाँ पे? एसपी से सूचित करेंगे। एसपी का मतलब क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। ये हो गया हमारा पहला वर्ड। दूसरा इसमें जो टर्म आता है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब, क्रय मूल्य मतलब हुआ जो हमारा खरीदते समय जो प्राइस है वही हमारा क्या है? क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य को कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। हिंदी में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसको कॉस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं। और इसको किससे सूचित करेंगे? सीपी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? सीपी से दिखाते हैं। और तीसरा जो वर्ड आ रहा है, तो खरीदते और बेचते समय हमें क्या हो सकता है? यदि हम सस्ता महंगा दाम में खरीद लिए और सस्ता दाम में बेच दिए तो क्या होगा? हमें हानि हो जाएगा। लेकिन यदि हम सस्ता में खरीदे हैं और महंगा करके उसको बेच रहे हैं तो क्या होता है? लाभ होता है। तो दो टर्म आता है जिसको बोलते हैं लाभ और हानि। क्या बोलते हैं? लाभ और हानि। लाभ को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रॉफिट बोलते हैं। लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट। और इसको किससे दिखाएंगे? पी से दिखाते हैं। और चौथा टर्म आता है हमारा हानि। क्या आता है? हानि। तो ये चार टर्म लाभ और हानि में यही, या तो विक्रय मूल्य पूछेगा, क्रय मूल्य पूछेगा, लाभ पूछेगा या फिर हानि पूछेगा। क्रय मूल्य जो खरीदते समय हमारा जो चीज़ हम खरीद रहे हैं उस समय जो कीमत है वो हमारा क्रय मूल्य होगा, और बेचते समय जो कीमत होगा वो हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। और हानि को क्या बोलेंगे हम लोग? लॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लॉस बोलेंगे। और इसको किससे सूचित करते हैं? एल से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? एल से दिखाएंगे। तो हमने क्या कहा, यदि वस्तु को हम क्या करते हैं, वस्तु को हम, तो ये टर्म पहले देख लीजिए। ये टर्म देखने के बाद अब चलिए बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग आगे। यहाँ से क्या बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं हम लोग? आगे। अब देखते हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? प्रॉफिट और लॉस के बारे में। तो लाभ बराबर हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। लाभ बराबर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, लाभ बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। तो क्या बोले?
यदि हम वस्तु को क्या करते हैं, सस्ता में खरीदते हैं, किसमें खरीदते हैं, सस्ता में खरीदते हैं, तो खरीदने वाला जो मूल्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम। और विक्रय मूल्य मतलब क्या हो गया, जो बेचते समय मतलब महंगा में बेचते हैं, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, एसपी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। एसपी क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और सीपी क्या हो जाएगा, कम। तो एसपी में मतलब महंगा मूल्य में सस्ता मूल्य यदि घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और इसके बाद क्या देखते हैं, हानि के बारे में। किसके बारे में, हानि के बारे में। तो हानि में क्या हो जाएगा, हम वस्तु को महंगा खरीद रहे हैं, महंगा खरीद रहे हैं, तो सीपी क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, मतलब खरीदने वाला मूल्य पहले आ जाएगा। और एसपी किस, एसपी मतलब सस्ता में बेच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हानि। मतलब यहाँ पर क्या एक बात समझ में आया कि लाभ में किसका मूल्य ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एक टर्म लिखेंगे कि एसपी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सॉरी, एसपी क्या होगा यहाँ पे, सीपी से ज़्यादा होगा। एसपी क्या होगा यहाँ पे, सीपी से ज़्यादा होगा। लाभ में एसपी सीपी से ज़्यादा होगा। और हानि में क्या हो जाएगा, सीपी जो है, सीपी जो है एसपी से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सीपी क्या हो जाएगा, एसपी से ज़्यादा हो जाएगा। एसपी लिखेंगे यहाँ पर, मतलब सेलिंग प्राइस जो होगा वो सीपी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बतवा क्या करेंगे, याद रखेंगे, क्वेश्चन बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो ये इतना टर्म हो गया। अब यहाँ पे एक बात पूछा जाता है, अब इसी चीज़ को बोलेगा कि परसेंटेज में डिफाइन कीजिए। परसेंटेज में डिफाइन करने के लिए पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत आएगा या फिर हानि प्रतिशत आएगा। चलिए देखते हैं अब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत, लाभ और प्रतिशत हानि कुछ नहीं है, बस इसको परसेंटेज में दिखाने का क्या है, ये तरीका है। क्या है, ये तरीका है। चलिए देखते हैं, एक टर्म क्या आएगा हमारा, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ये वाला कलर लगता है दिख नहीं रहा है, देख लेते हैं एक बार। हाँ दिख तो रहा है भाई, बढ़िया दिख रहा है, फिर भी हम ये कलर यूज नहीं करेंगे। लाभ प्रतिशत को क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकलेगा, सीपी पे निकलेगा। मतलब जिस पे हम, जो हमारा क्रय मूल्य है उसी पे लाभ या हानि निकलता है। तो लाभ प्रतिशत पी परसेंटेज, प्रतिशत बराबर हमारा हो जाएगा जितना रुपया लाभ हुआ है और जितना में वस्तु क्या किए हैं, खरीदे हैं, मतलब क्रय मूल्य। कैसा मूल्य, क्रय मूल्य। और प्रतिशत लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो गया, प्रॉफिट गुना 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट अपॉन गुना 100 अपॉन सीपी, ये हो जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत, मतलब पी प्रतिशत। इसके बाद दूसरा टर्म आता है यहाँ पे हानि प्रतिशत। क्या आता है हमारा, हानि प्रतिशत। दूसरा टर्म आ जाता है हमारा हानि प्रतिशत, इसको बोलते हैं लॉस प्रतिशत। लॉस प्रतिशत मतलब एल से सूचित करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितना रुपया हानि हुआ है और जितना में वस्तु क्या किए हैं, खरीदे हैं, क्रय मूल्य, और प्रतिशत लाने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुना। इसी को शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, हानि को लॉस से दिखाते हैं, लॉस गुना 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। इस तरह निकलेगा हमारा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ये कुछ नहीं है, क्या है, ये लाभ और हानि को प्रतिशत में डिफाइन करने का क्या है, ये तरीका है। जिस प्रतिशत में पूछेगा और प्रतिशत लाने के लिए कुछ नहीं करना है, जो हमारा लाभ है और जो हमारा बेस प्राइस, बेस प्राइस हमारा क्या होगा, जो वस्तु खरीदते समय जो दाम है वही हमारा क्या है, बेस प्राइस। लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुना 100, ये हमारा क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 को क्रय मूल्य। अब चलिए चलते हैं, अब अपने प्रश्न पे चलते हैं। तो ये था हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस क्लास का।
और इस तरह का ढेरों सारा क्वेश्चन इस पे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस पे। चलिए करते हैं प्रश्न को सोल्व। क्या करते हैं? प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ लेते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है साथियों? तो प्रश्न है, एक व्यक्ति 1400 रुपये में साइकिल क्या कर रहा है? खरीद रहा है। मतलब साइकिल को जब हम खरीद रहे हैं, पैसा कितना दे रहे हैं उसको? 1400 रुपया। तो खरीदने वाला जैसे बात बोला तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सीपी। तो सीपी हमारा कितना रुपया हो गया? 1400 रुपये हो गया। कितना हो गया? 1400 रुपये। सीपी हमारा कितना हो गया? 1400 रुपये। तो 1400 रुपया हो गया हमारा सीपी। इसके बाद क्या बोल रहा है? और उसे 15% की हानि पर बेचता है। तो हानि का जो वैल्यू है वो किस में दिया गया है? प्रतिशत में दिया गया है। तो लॉस प्रतिशत हमारा कितना है? 15%। लॉस प्रतिशत में दिया गया है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? लॉस प्रतिशत हमारा क्या दिया गया है? 15% दिया गया है। जो कि ये बेसिक है, इसीलिए हम लोग ये सब लिख रहे हैं। आगे से डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। इसके बाद क्या बोला है? बेच देता है। 15% हानि पर क्या कर देता है? बेच देता है। तो साइकिल का विक्रय मूल्य बेच रहा है, तो क्या बोला? साइकिल का क्या निकालेंगे? विक्रय मूल्य। तो हानि में हम लोग क्या देखे थे? हानि हमको कब होगा? जब वस्तु को महंगा खरीदेंगे और सस्ता में बेचेंगे। महंगा खरीदेंगे और सस्ता में बेचेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा जब भी वैल्यू आएगा एसपी का, वो क्या होगा? 1400 से कम होगा। तो यदि क्वेश्चन में, यदि ऑप्शन में हमको 1400 से जोन वाला वैल्यू दिया रहता कम, उसी को हम लोग क्या कर देते? टिक कर देते। कब कब टिक करते? हम तब टिक करते जब हमारा तीन ऑप्शन क्या होता? 1400 से बड़ा होता। ये हो गया देखते ही क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। कभी कभी ऐसा ऑप्शन दे देता है, लेकिन इसमें ऐसा दिया नहीं है। तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है? इसको पहले हम लोग एक बार इसी तरह सोल्व करते हैं, इसके बाद रेंडमली सोल्व करेंगे क्वेश्चन को देखने के साथ। तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या दिखाए थे फॉर्मूला? लॉस गुना 100 अपॉन सीपी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रति हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कितना दिया गया है? 15%। कितना दिया गया है? 15%। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? लॉस निकल जाएगा। और सीपी का वैल्यू यहाँ हमको दिया गया है। सीपी का वैल्यू यहाँ से कितना ला देंगे? यहाँ पे 1400 रुपया। कितना आ जाएगा हमारा? 1400 रुपया। जीरो से जीरो कैंसल हो जाएगा। जीरो से जीरो कितना क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रतिशत को क्या कर देंगे? हटा देंगे। ठीक है, प्रतिशत को क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब यहाँ 15%, प्रतिशत इस साइड खत्म, तो इस साइड भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको 5 से कट जाएगा। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 14 तिया कितना? 2 से कई बार में? 7 बार में। कितना बार में? 7 बार में। तो एल बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 7 तिया कितना हो जाएगा? 21। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कटाने में क्या हो गया था? मिस्टेक हो गया था। यहाँ से जीरो क्या हो जाएगा? कैंसल। यहाँ से जीरो क्या हो जाएगा? कैंसल। तो एल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 14 गुना करना कितना कर देंगे? 15। तो 15 चौकी कितना हो जाएगा? 14 गुना यहाँ पर 15। 15 चौकी कितना हो जाएगा? 60 की जीरो बंकी 1। 15 एक हम 15 छो, यहाँ पर हो जाएगा 210। तो लॉस कितना हो गया हमारा? 210 रुपया। कितना हो गया? 210 रुपया। तो क्या बोले हैं कि लॉस बराबर क्या होता है हमारा? लॉस बराबर फॉर्मूला होता है एस पी, सॉरी, लॉस बराबर फॉर्मूला होता है सी पी माइनस एस पी। सी पी माइनस क्या होता है? एस पी। तो यहाँ पे कितना दिया गया है? आ गया है हमारा 210 रुपये। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे।
तो यहाँ से हमको SP कितना दिया, CP कितना दिया गया है 1400 रुपये, कितना दिया गया है 1400 रुपये माइनस SP मतलब विक्रय मूल्य हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 210 रुपये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा SP का वैल्यू कितना निकल जाएगा, SP बराबर हो जाएगा 1400 माइनस 210, कितना हो जाएगा हमारे पास 1190 रुपये, कितना हो जाएगा हमारे पास 1190 रुपये आंसर। तो ये तो हमारा किससे हो गया, एकदम बेसिक से पता है, फॉर्मूला से जैसे हम लोग बचपन में बनाते थे। ठीक है, अब चलिए इसको शॉर्टकट में उड़ाना सीखते हैं, प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत तो पढ़ा ही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब डायरेक्टली क्वेश्चन को क्या करने सीखते हैं, सोल्व। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 1400 रुपये में साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या निकालना है हमको, विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 1400 रुपये में साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, 15% की हानि पर बेचता है। तो SP जो हमारा होगा, CP अपने आप में कितना होता है 100%, कितना प्रतिशत 100%। तो 1400 रुपया जो है वो कितना प्रतिशत के बराबर हो जाएगा 100% के बराबर। तो इसको क्या कर देंगे 100% से क्या कर देंगे डिवाइड। ठीक है, 100% से क्या कर दिए डिवाइड कर दिया। अब चूंकि बोल रहा है 15% का हानि हुआ है, तो 100 में 15% क्या हो गया हानि, तो साइकिल बिका कितना में 85% में, कितना में बिका 85% में। इसलिए इसको 85 से क्या कर देंगे गुना, यहाँ से इसको क्या कर दीजिए कटा दीजिए, और इसको यहाँ पर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14 5 से कितना हो जाएगा 70, 7, 14 8 कितना 14 5 से 70, 14 गुना 8 करेंगे तो कितना होगा 14 8 कितना होता है कितना होता है बताइए तो हम लोग, बोलो उत्तर से। तो कितना होता है 112, और 112 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 119। तो हमारा कितना आ गया 1190 रुपये। तो इस तरह से क्वेश्चन को क्या करना है कंपटीशन में सोल्व करना है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारा पीछे का जो बात है उसको समझना क्या है जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत सारे प्रश्नों के साथ, या फिर इसी सेशन में मिलते हैं। क्या दिक्कत है, कम से कम 5 क्वेश्चन क्या कर लेते हैं सोल्व कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन क्या कर लेते हैं सोल्व कर लेते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया इस प्रश्न का 1190 रुपये, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए देखते हैं इस टॉपिक का दूसरा प्रश्न। क्या बोल रहा है, एक आदमी एक खिलौना ₹25 में खरीदता है और उसे 30 रुपये में बेच देता है। 25 रुपये में क्या कर रहा है खरीद रहा है और 30 रुपया में बेच रहा है। तो जाहिर सा बात है 25 रुपये में खरीदे और 30 रुपया में बेचे, तो SP क्या हो गया ज़्यादा हो गया, मतलब हम जब बेच रहे हैं क्या हो गया ज़्यादा हो गया। तो जब बेचने वाला प्राइस मतलब दाम ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा लाभ होता है। बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत का क्या होगा लाभ हुआ। या फिर इस प्रश्न में इस तरह भी पूछ सकता था कि उसे प्रतिशत में लाभ या हानि कितना होगा, लाभ या हानि कितना होगा, इस तरह भी दे सकता है। चलिए इस प्रश्न को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। क्या बोलता है उसे कितने प्रतिशत का क्या बोलेगा लाभ या फिर क्या हो गया हानि हुआ, लाभ या हानि हुआ। तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, SP के प्राइस से।
सीपी और एसपी के प्राइस में जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या देख रहे हैं, हमारा एसपी मतलब बेचने का जो दाम है वो क्या है, खरीदने के दाम से ज़्यादा है। तो इससे जाहिर हो जाता है कि हमको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है हमको, लाभ प्रतिशत। तो यहाँ से चलिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से 25 रुपया में खरीदा और 30 रुपया में बेचा, तो लाभ हमको कितना हो गया, लाभ हमको कितना हो गया, 5 रुपया का क्या हो गया, लाभ हो गया। 5 रुपया का क्या हो गया, लाभ हो गया। और इसको प्रतिशत में लाने के लिए क्या कर दिए, 100 से गुना। और क्या बोले हैं, लाभ प्रतिशत पूछे या फिर हानि प्रतिशत पूछे, हमेशा किस पे निकलता है, बेस प्राइस। और बेस प्राइस हमारा कितना है, 25 रुपये। और 5 से ये कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। यहाँ से ये कई बार में कट गया, 20 बार में। था हमारा लाभ प्रतिशत का जो वैल्यू है वो कई रुपया, कितना प्रतिशत आ गया, 20% आ गया। कितना प्रतिशत आ गया, 20% आ गया। कितना प्रतिशत आ गया, 20%। और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए देखते हैं इस टॉपिक का तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। एक टेप रिकॉर्डर 1040 में बेचने पर, बेच रहा है मतलब क्या है, एसपी है, बेचारा क्या है ये, एसपी है। बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का क्या हो जाता है, लाभ होता है। यदि वह उसे कितना में बेचे, 950 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो यहाँ पर पूरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, हानि का प्रतिशत निकालना है। पहले क्या बोले, लाभ प्रतिशत पूछे या फिर हानि प्रतिशत पूछे, हमको सीपी का वैल्यू क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। सीपी का वैल्यू क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए हमको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सीपी चाहिए। चलिए सीपी देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये थोड़ा अच्छा टाइप का प्रश्न आया, बेसिक ही है लेकिन बेसिक में ही थोड़ा बढ़िया टाइप का प्रश्न है। तो क्या बोल रहा है कि कितना में बेचने पर, 1040 में बेचने पर। तो एसपी कितना दिया गया है हमको, 1040 रुपये। और लाभ प्रतिशत कितना हो जाता है इसमें, 4%। और कोई भी सीपी जो होता है प्रतिशत में अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो 100% में यदि 4% का लाभ हुआ है तो वस्तु कितना में बिका है, 104% में। और सीपी अपने आप में कितना प्रतिशत, 100%। कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सीपी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, सीपी निकल जाएगा। तो ये कितना बार में कट जाएगा हमारा, 10 बार में। तो सीपी कितना हो जाएगा, 100 गुना 10 कर देंगे तो सीपी का वैल्यू कितना हो गया, 1000 रुपये। कितना हो गया, 1000 रुपये। अब क्या बोल रहा है, यदि उसे 950 रुपये में बेचा गया है तो वस्तु बिका कितना में, 950 रुपये। और सीपी हमारे पास कितना आ गया है, 1000 रुपये। तो यहाँ से यदि हम 950 रुपया क्या कर दें, माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, लॉस निकल जाएगा। तो 950 1000 में घट जाएगा तो कितना रुपया बच जाएगा, 50 रुपये। तो हानि प्रतिशत का जो वैल्यू है हमारे पास कितना निकल जाएगा। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि गुणन 100 अपॉन कितना, सीपी। सीपी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1000 रुपये। तो 1000 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ से ये क्या कर जाएगा, 2 जीरो कैंसल। और 5 से ये कितना बार में कट जाएगा भाई, 2 बार में। कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो ये हमारा तो 0.5% आ रहा है। कहाँ पे मिस्टेक हो गया है भाई, सॉरी यहाँ पे कितना है, 50 से 5 लिख दिए हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50। एक जीरो से ये वाला भी जीरो क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ पर लॉस परसेंट कितना आ गया हमारे पास, 5%। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 5%। थोड़ा बढ़िया टाइप का प्रश्न था ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं आज का चौथा प्रश्न।
और बेसिक का बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न क्या बोल रहा है हमारे पास। चलिए साथियों, तो हम लोग देख रहे थे बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये चौथा प्रश्न है। क्या बोल रहा है इस प्रश्न में? इस प्रश्न में बोल रहा है कि 960 रुपये में एक वस्तु को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, एसपी हो जाएगा। पर एक व्यक्ति 960 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति 4%, एक व्यक्ति को छूट गया यहाँ पे, एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य क्या करना है हमको, ज्ञात करना है। तो वस्तु को बेच कितना में रहा है ये, 960 रुपया में। रुपया में कितना है, 960 रुपये। और एक व्यक्ति को क्या हो रहा है, 4% की हानि हो रहा है। तो हानि कब होता है, हानि हमको तब होता है जब एसपी का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग ये बात तो समझ गए कि एसपी का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो 960 से क्या हो जाएगा, सीपी का जो वैल्यू हो जाएगा, हानि हुआ है तो हानि में क्या होता है, एसपी कम होता है। एसपी क्या होता है, कम होता है। तो एसपी का वैल्यू 960 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे ये तो पता चल गया कि हमारा वैल्यू क्या नहीं आ सकता है, 1000 नहीं आ सकता है। 4984 तो हो ही नहीं सकता है। तो बचा कई ऑप्शन, 2 ऑप्शन। तो चलिए इस 2 ऑप्शन बचा है तो इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो 4% का हानि हुआ है तो हम वस्तु को बेचेंगे कितना प्रतिशत में, 96% में। क्योंकि 100 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 96%। और इसका जो वैल्यू होता है अपने आप में कितना, अपने आप में जो होता है 100%। सीपी का वैल्यू अपने आप में 100%। तो 96 से एक कई बार में कट जाएगा, 10 बार में। तो इसका वैल्यू कितना आ गया सीपी का, 1000। सॉरी हम लोग हम गलती कर दिए थे। क्या बोल रहा था, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य का जो वैल्यू होगा एसपी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब 960 से ज़्यादा वाला ऑप्शन होगा। तो ना यहाँ पे 300 हो सकता है, ना ही यहाँ पे 784 हो सकता है। 4984 इतना ज़्यादा नहीं आएगा। ऐसे भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या मार देते हैं हम लोग, 1000। तो इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1000 रुपया। बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न था। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न और इस लेक्चर का आखिरी प्रश्न बेसिक का। फिर मिलेंगे कल अगले कंसेप्ट के साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या बोल रहा है। यदि चावल को कितना में 54 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो कितना प्रतिशत का हानि हो जाता है, 10% का। मतलब 54 रुपया में यदि बेचते हैं वस्तु तो क्या हो जाता है, हमको 10% का हानि हो जाता है। मतलब बिका है कितना में, 90% में। और क्या बोल रहा है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए चावल प्रति किलोग्राम कितनी होगी। बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न। इस प्रश्न का, इस तरह का प्रश्न आरआरबी रेलवे का एनटीपीसी में हमने, एनटीपीसी नहीं, रेलवे के बहुत सारे एग्जाम में इस तरह का प्रश्न हमने देखा है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो बोल रहा है 54 रुपये में यदि बेच रहा है तो हानि कितना का हो रहा है, 10%। तो 10% का हानि हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 90% में वस्तु बिका है। हानि होगी तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब इसको लाभ चाहिए कितना, 20% प्राप्त करने के लिए चावल प्रति किलोग्राम कितना में क्या होगा, बेचना होगा। चावल 20% लाभ प्राप्त करने के लिए चावल प्रति किलोग्राम कितने में क्या होगी, बेचनी होगी। तो बेचनी होगी कितना प्रतिशत में, तो क्या करेंगे, 20% क्या चाहिए, लाभ चाहिए। तो ये वस्तु कितना में बिक जाएगा, 120% में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसल, 9 छक्की कितना हो जाएगा, 54। तो 12 छः की कितना हो जाएगा, 72। तो हमारा चावल कितना में बिकना चाहिए, 54 रुपये प्रति केजी में बिकना चाहिए। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।